श्रीमद् भागवत पुराण की जाए, कृष्ण कन्हैया लाल की जाए। नवम स्कंद में भरत जी चरण पादुका लेके अयोध्या लौट गए। इसके आगे का प्रसंग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। बंधु प्रेम का आदर उत्सर्ग करने के लिए भरत सीताराम सीताराम रटते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत जी गोमुख यावक व्रत करते थे। गाय को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गोमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार भोजन करते थे। रामचंद्र जी की तपश्चर्या से भी भरत जी की तपश्चर्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ऐसा तो प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई। राम योगी सा जीवन जीना कैसे होना चाहिए, उसका आदर्श भरत जी ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। हम भी राम योगी ही है। भरत सा जीवन बन जाए कभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। भरत राम की चरण पादुका से हर बात में आज्ञा मांगते हैं। किसी उलझन के समय किसी जीव से परामर्श करना अच्छा है, किंतु भगवान से परामर्श करना तो अति उत्तम है। जीव की राय शायद राग से भरी हुई हो सकती है, किंतु ठाकुर जी से सलाह मशवरा करना अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलझन सता रही हो तो ठाकुर जी का श्रृंगार भोग आरती करके शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जप करो। यह श्लोक महामंत्र है। इसका जप करते हुए भगवान के चरण में सो जाओ। यह श्लोक है। कार्पण दोषो भत्स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान तुम्हें स्वप्न में दर्शन देंगे और तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। इस श्लोक को याद कर लें। कार्पण दोषो भत्स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। जब कोई भी मार्ग ना दिखे तो भगवान के इस श्लोक को जाप कर के भगवान की शरण में सो जाओ, तो भगवान सपने में मार्ग बता देंगे। रामचंद्र जी सैया पर सोते थे। भरत जी धरती पर ही सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनुसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहाँ से वे सुतीक्ष्ण के आश्रम में गए। यह प्रसंग दिव्य है। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त के शिष्य से विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा, कुछ पाने की आशा में मैंने विद्यादान किया हो ऐसा नहीं। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। सुतीक्ष्ण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्ष्ण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। सुतीक्ष्ण सभी को अगस्त के आश्रम में ले गए। ओंकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। राम यो परम ब्रह्म, राम यो परम तपा, राम यो परम तत्वम, रामो ब्रह्म तारकम। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त मुनि से कहने लगे, गुरु जी प्रणाम। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए श्री रामचंद्र जी को ले आया हूँ। इसी दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। एक हृदय में प्रेम जगावे, एक पाप के दाब मिटावे।
दोनों हैं अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है जो नाम। वहाँ से अब सब निकले, गोदावरी नदी के किनारे पर आए, वहाँ पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वालों को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है, वह रावण की बहन है। बन ठनकर वह राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्ही में खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी, तेरी ही भांति मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा, मैं तो एक पतिव्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई, तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी शूर्पणखा की भांति पहले तो सुंदर ही लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है और जीव फंस जाता है। वह आरंभ में सुकुमार लगती है वासना, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट के रख दिए। वह रोती चिल्लाती हुई रावण के पास गई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई तेरी ये दशा? शूर्पणखा ने कहा, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी, तो मेरी यह दशा हुई। रावण उसे सांत्वना देने लगा। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब सीता लीला का समय आ गया है। सीता जी से कहा, तुम अग्नि में निवास करो, जब लोग करो अग्नि में वासा, तब लोग करो निशाचर नासा। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु तरते रचा भगवानम। इसलिए तो लिखा है, रावण जो सीता को हर ले गया था वह सीता नहीं, सीता की मात छाया ही थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने स्वर्ण मृग देखा तो राम जी से कहा, मुझे इसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका विचार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम के बाहर निकले तो लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आना है, लक्ष्मण रेखा से तुम्हारी रक्षा होगी। रावण भिक्षु के वेश में पंचवटी आ गया। उसने सीता जी से भिक्षा मांगी। सीता जी भिक्षा देने के लिए भीतर गई, वहाँ से लाई भिक्षा लक्ष्मण रेखा के भीतर से दे रही थी। तो रावण ने पहले देख लिया था कि यह लक्ष्मण रेखा खींची गई है, तो उसने कहा मैं बंद भिक्षा नहीं लेता, इस बाहर आके भिक्षा दो। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर आए तो रावण ने सीता जी को रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से चल दिया। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्जवाणी सुनी तो उन्होंने सीता को बचाने का प्रयास किया, रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि अपने पाँव के अंगूठे में है। जटायु ज्यों ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुका, रावण ने उसके पंख काट दिए। लक्ष्मण को आता हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहना चाहिए, यहाँ क्यों आए?
लक्ष्मण ने कहा मैं तो यहाँ नहीं आना चाहता था, किंतु सीता जी के आग्रह के कारण आना पड़ा। उन्होंने बड़े भाई ये सारी बात सुनाई। रामचंद्र जी की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण से राम ने कहा अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊँगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म हुआ बलराम का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे। देखा सीता जी का कोई पता न था। एकनाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन बड़ा अच्छा किया है। रामचंद्र जी सीते सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे हैं। रामचंद्र जी वन से पूछते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और भगवान विलाप कर रहे हैं और वन में वृक्षों से लताओं से और हर पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीते को देखा है। राम कहते हैं यह धरती मेरी सासू है, जब भी वही दृष्टि आती है तो मानो वह मुझे कोसती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने में यदि तुम में शक्ति ना थी तो विवाह ही क्यों किया। आकाश की ओर दृष्टि आती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में एक ऐसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे। एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा रावण ने मेरी यह दशा की है। वह सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया है। रामचंद्र जी यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूँ। जटायु न माना। कहा मृत्यु के समय मुख से जिनका नाम उच्चारित होने पर अधम को मुक्ति मिलती है वैसे आप मेरे समक्ष हैं। राम नाम मुनि जतन कराही अंत राम कहियावत नाही। जाकर नाम मरत मुख आवा अगे बहु मुकुट हो श्रुति गावा। फिर मुझे कौन सी इच्छा अब पूरी करनी है इसके लिए शरीर को बचाए रखूं। जटायु ने जिंदगी दे छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं वह उत्तम गति राम जी ने जटायु को दी। यही हरि भक्त कहते हैं यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने जटायु को उत्तम मुक्ति दी। गति जटायु की उत्तम मुक्ति हुई। इसलिए शिव जी पार्वती से कह रहे हैं पार्वती बेलू सच ही अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर सांसर विष्णु से प्रेम करते हैं। सुनो माते लोग अभागी हरि तज होई विषय अनुरागी। शंकर जी पार्वती से कहते हैं ऐसे लोग जो भगवान का भजन तज के विषय में अनुराग करते हैं वे अभागी हैं। वहाँ से वे सबरी की कुटिया पर आए भगवान। यह सबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज गई। वहाँ कई महात्माओं से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत से सत्संग हो ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्म विसर्जन कर दिया। उसी रानी का भील जाति में सबरी के रूप में जन्म हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सी बकरियां भेड़ और वन के जीव पक्षी भोजन के लिए इकट्ठे किए जिनके मांस का प्रयोग किया जाना था। सबरी ने सोचा मेरे कारण ही तो वह हिंसा होने जा रही है। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात के समय
अपना घर छोड़ दिया। सबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मतंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। सबरी वहाँ आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करो। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते थे उस मार्ग की सफाई रात्रि में उस समय सबरी कर देती थी, किसी को पता नहीं चलता। उससे मतंग ऋषि ने पूछा, तू कौन सी जात की है? सबरी ने सच्ची बात कही थी कि वह राज कन्या है। मतंग ऋषि ने सोचा यह हीन जात की है, किंतु हीन कर्मा नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्री तुम मेरे आश्रम में ही रहना। सबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा जाता है। रख लिया। ऋषि ने उसे राम मंत्र की दीक्षा दी। रामयो परम ब्रह्म, रामयो परम तपा, रामयो परम तत्वम, रामो ब्रह्म तारकम। एक दिन मतंग ऋषि ब्रह्मलोक जाने का समय हो गया तो सबरी को बड़ा दुख होने लगा। वह कहने लगे, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो। एक न एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र जी का आगमन होगा। कब आएंगे वह तो मैं नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्राकट हो चुका है। जब तब दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा ना होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होती है। वैष्णव आशा में ही जीते हैं कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो, मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो। सबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे। वह वन में बेर आदि फल ले आती, सारा दिन प्रतीक्षा करती थी, शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी कि मैं पापनी हूँ, तभी तो मेरे यहाँ राम अभी नहीं आए। राम की प्रतीक्षा करते करते अब वह वृद्धा हो गई है, फिर भी वह उसी आशा में भी जी रही है। मेरे गुरुजी ने कहा है ना, राम जी के लिए लाए गए फल वह ऋषि कुमार को बांट देती थी। घट घट में राम बसा है। तपस्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। भज मन राम चरण सुखदाई, घट घट घटता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल रे, तोय राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोय राम मिलेंगे। सबरी सारा दिन राम मंत्र जपती। उसका जीवन संयमी और सेवामय था। उसकी निष्ठा दिव्य थी। ऐसे के घर राम नहीं आएंगे तो घर किससे घर आएंगे? राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब उनके यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा, पहले मैं सबरी की कुटिया पर जाऊँगा। सभी स्थानों में हमेशा जो मुझे ढूंढता है मैं भी ढूंढता हूँ, उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम लक्ष्मण सबरी की कुटिया पर पहुँचे उस समय वह राम मंत्र का जप कर रही थी। सबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। मैं वैसे तो जातहीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। राम, मैं और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी बेर का दोना ले आई और चक चक कर सभी को देने लगी। कहीं खट्टे तो नहीं है। वह भगवान के दर्शन होने पर इतनी भावावेश में आ गई कि उसे यह भी विचार नहीं आया कि भगवान को झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में ही है।
प्रेम कलंकित ना हो। ईश्वर को मात्र उनके लिए ही प्रेम करो। महापुरुष वर्णन करते हैं कि सबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुठली फेंक दी थी, उनमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। अतिशय भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। सबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है, भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने सबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है मैया? सबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर के बिगड़े हुए जल को आप शुद्ध कर दीजिए। इसी समय एक ऋषि ने सबरी को लात मारी थी, तो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि सबरी के चरण तीर्थ के जल में इस सरोवर में अंजलि दी जाए तो कुछ बात बन सकती है। सबरी को सरोवर में स्नान कराया गया और फलतः सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने सबरी का उद्धार किया। राम का दर्शन करती सबरी योगाग्नि में विलीन हो गई। रघुनाथ जी अब ऋषि मुख पर्वत के समीप आए। वहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ प्रथम तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मित्रता करा दी। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं हो पाती तब तक जीवन सफल नहीं हो पाता, और ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो पाती। राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भवरोग की दवा है, किंतु संयम के बिना वह भी कारगर नहीं है। राम नाम मन दीप धर जिय देरी द्वार, तुलसी भीतर वाहे जो चाहे से उजियार। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। एक बार दशरथ कहे, कोटि जग फल होए। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते तब तक रामचंद्र जी अपनाते नहीं हैं। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख दे सकता है, किंतु परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकता। जीव यदि ईश्वर से मैत्री करे तो वे उसे अपना लेते हैं, वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार हैं। वे जब देने पर आते हैं तब बहुत उदार होकर देते हैं। जीव को जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख लेता है। विश्व का सर्जक देते समय ऐसा कभी नहीं सोचता कि वह अपने लिए शेष रखता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरणारविंदों में अर्पण की जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अब आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे अमर ग्रंथ, ए मुक्ति पंथ, ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, जय प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलिदालकाय कपालमालांकित शिखराय दिव्यांबराय चिदंबराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक भजन। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चलो, हमें हरि गुण गाना है। सावरे से मिलने का मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। मोगरे की कलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सखियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है। राधा जी के हृदय में श्री श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में श्री श्याम का ठिकाना है। सत्संग में मिलने का, सत्संग में मिलने का प्रभु को मनाना है। सत्संग में जाने को प्रभु की कृपा पाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। सुदामा की कुटिया में मेरे श्याम का बसेरा है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, जिस भरे प्याले को अमृत बनाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्यपा डोंगरी जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु महाराज की जय। धर्म की जय। जय जय सीताराम।